Hi student, how are you? You are welcome on my YouTube channel Concept and Misconcept of Physics. My name is Mukesh Kumar and आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, तो उसके आगे नेक्स्ट उसी प्रॉब्लम को आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बी पार्ट का है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स एक बार अगेन नोट करते हैं। क्या हमारा प्रॉब्लम्स था? हमारा प्रॉब्लम्स था one block placed on top of another block and coefficient of friction between blocks are mu. Coefficient of friction between blocks is mu. Then what a maximum force applied on upper block so that all blocks move together. ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने लिख दिया है कि एक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये गिवन है, आपको ब्लॉक्स गिवन होंगे। यहाँ पे ये M1 है और ये M2 है। ये सरफेसेस स्मूथ है, मैंने लिखा नहीं है, ये प्रॉब्लम में गिवन है। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ बोले तो फ्रिक्शनलेस मतलब पैर फिसल जाए। ध्यान देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अप्लाइड फोर्सेस लग रहा है किस पे? अपर ब्लॉक पे। तो और यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? म्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो मैक्सिमम फोर्सेस क्या होनी चाहिए कि दोनों ब्लॉक कैसा मूव करे, एक साथ मूव करे, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो अगेन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन ऑल इंफॉर्मेशन। जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसको क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ड्रॉ एलबीडी ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, रिजॉल्व ऑल फोर्स on blocks, resolve all force on blocks and make a equation। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां तक सही है। अब क्या करेंगे,
ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे, नोट डाउन ऑल इंफॉर्मेशन। तो ऑल इंफॉर्मेशन में कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारा, म्यू है। सरफेस लोअर, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, ड्रॉ एबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। हम क्या करेंगे, एबीडी ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, फॉर M1, M1 के लिए। M1 में एबीडी अगर हम ड्रॉ करें तो M1 एक ब्लॉक है और इस पे F अप्लाइड फोर्स है। इस अप्लाइड फोर्स को हमने नाम दे दिया F मैक्सिमम। मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम देखना है, इसलिए F मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही इस ब्लॉक को, अपर वाले ब्लॉक को अगर मैं कह रहा हूं, यहाँ पे देखो ऐसे समझो कि ये एक बिगर ब्लॉक है, उस पर स्मॉल ब्लॉक है, इसको स्मॉल ब्लॉक मान लो कैप को, और मैं इसको नीचे वाले सरफेस के से स्मूथ है। जैसे मैंने फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स लगाया साथ मूव करने लगा। किस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लोअर ब्लॉक पे, है ना। अगर मैं अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं, है ना, उसके साथ क्या करेगा, लोअर ब्लॉक, ये मेरा हैंड स्मूथ नहीं है, नहीं तो क्या होता, अपर ब्लॉक पे भी फोर्स लगाता तो लोअर ब्लॉक क्या होता, साथ में मूव करता है ना। तो अगर अपर ब्लॉक पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, कहां पे आ जाएगा, बैक साइड में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बैक साइड में। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे कॉन्टेक्ट फोर्सेस N1। N1 कौन सा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट फोर्सेस को, मींस नॉर्मल फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस M1G। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा मोशन किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, और नॉर्मल फोर्सेस अपने आप को ये बैलेंस कर रहा है। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या मैक्सिमम माइनस F इक्वल टू M1A। M1A ये क्या है, एक्सीलरेशन है, कॉमन एक्सीलरेशन है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब आप पूछोगे F इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, F क्या है, F इक्वल टू म्यू इंटू N1, और म्यू N1 इक्वल टू म्यू M1G। तो यहां से पुट भी कर सकते हैं, या मैक्सिमम इक्वल टू म्यू F मैक्सिमम माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1A। इक्वेशन नाम दे दो 1 2 जो भी है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सेकंड के लिए ड्रॉ करेंगे। सेकंड ब्लॉक क्या है हमारा, M2। M2 के लिए जब हम ब्लॉक ड्रॉ करेंगे तो यहां पे अगेन क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स है। यहां से क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन के कारण नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। और यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट वाला पे फ्रिक्शन किधर है, लेफ्ट में लग रहा है। फ्रिक्शन लेफ्ट में क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा मोशन का डायरेक्शन राइट वर्ड है, तो उसका अपोज करेगा, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट में लगा। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक के लिए मोशन का कारण है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, सॉरी अपवर्ड कह रहे हो, राइट की तरफ लगेगा। आपको दिख रहा भी होगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाया अपर ब्लॉक पे और लोअर ब्लॉक भी साथ मूव किया। तो अपर ब्लॉक पे तो हमने फोर्स लगाया, लोअर ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। So according to this questions, force of friction equal to mass of this block and acceleration of the system. Now यहाँ पे F क्या है हमारा, फ्रिक्शन फोर्सेस है। फ्रिक्शन फोर्सेस किसके इक्वल था, म्यू M1G। म्यू M1G इक्वल टू M2A। नाउ A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू M1G अपॉन M2। ये A की वैल्यू है।
किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कहां पे? ए की वैल्यू देखो यहाँ पे ए है, तो क्या करेंगे? इसको आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? m1 a प्लस म्यू m1 g, है ना। अब क्या करेंगे? इक्वेशन एक 1 का नाम दे दो, फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। तो f मैक्सिमम क्या हो जाएगा? m1 a कितना है हमारा? a वाला वैल्यू हो गया म्यू m1 g अपॉन m2, और ये क्या आ गया हमारा? म्यू m1g, एक हमने सारे वैल्यू को क्या किया? यहां से पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो f मैक्सिमम निकल गया। ये क्या हो गया हमारा? f मैक्सिमम। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? f मैक्सिमम। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब हम कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या था? f अप्लाइड मीन्स बोले तो f सिंपली f लेस देन f मैक्सिमम। अगर हमने यहाँ पे फोर्सेस लगाया और f मैक्सिमम के से कम है तो क्या करेगा? बोथ ब्लॉक्स क्या करेगा वो? बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर both blocks move together। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा? F अप्लाइड ग्रेटर देन F मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा? बोथ ब्लॉक्स मूव्स विथ डिफरेंट एक्सलेशन। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको IIT जेईई में बार बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा IIT जेईई और नीट वगैरह में। तो आप इसको ध्यान में रखना। और इससे रिलेटेड आगे जब कल हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में, तो फिर हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आगे इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो thank you for watching, and please guys like and subscribe this videos.